हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। यूएसए में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस बार इतना बढ़ा कि पिछले 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। इस बार जो इन्फ्लेशन हुआ है यूएस में वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.1% तक बढ़ा है। इसके पहले इतना इंक्रीज 1981 में देखा गया था और अब ये देखा जा रहा है दोबारा। यूरोप की जो करेंसी है यूरो, वो काफी टाइम बाद $1 के उसकी जो वैल्यू है वो $1 की वैल्यू से भी कम हो गई है। अगर हम इस साल की बात करें तो यूरो 10% अपनी वैल्यू खो चुका है। अभी वेडनेसडे को भी यूरो की जो वैल्यू थी वो $0.998 पर ट्रेड कर रही थी। इसके पहले यूरो इतना जब इसकी वैल्यू डाउन हुई थी वो हुआ था दिसंबर 2002 में। इतने साल बाद अब यूरो की वैल्यू भी इतनी डाउन हो चुकी है। और सिर्फ यूरो ही एक ऐसी करेंसी नहीं है जिसकी वैल्यू डाउन हुई है। हमारी अपनी इंडियन करेंसी जो है रुपी, उसने भी अपना लोवेस्ट देखा है अभी पिछले दिन में। यूएस की अब जो करेंसी है डॉलर, उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडियन करेंसी रुपी को रखेंगे तो $1 अब 79.67 रुपी के बराबर का हो गया है। ये लोएस्ट है जो हिट करा है इंडिया की करेंसी ने आज तक कभी भी। ये जो क्रैश हुआ है ये काफी बड़ा क्रैश है। इतने दिनों से, बीते पिछले कुछ महीनों से जो ट्विटर और इलॉन मस्क के बीच जो नोकझोंक चल रही थी वो फाइनली एंड हुई। और किस नोट पर एंड हुई कि इलॉन मस्क ने मना कर दिया कि वो ट्विटर खरीदेंगे ही नहीं। उन्होंने $44 बिलियन की डील से बैकआउट कर दिया। इस पर ट्विटर ने उन पर एक लॉसूट फाइल कर दिया है। इस लॉसूट में लिखा है कि इलॉन मस्क को लगता है कि वो कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं और किसी भी कंपनी को यूं ही छोड़कर आगे जा सकते हैं। इसके रिप्लाई में मस्क ने कहा कि उन्होंने इस डील से बैकआउट इसलिए किया क्योंकि ट्विटर ने उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट स्पैम और फेक अकाउंट्स वो सही से दी ही नहीं। इसी के साथ साथ इलॉन मस्क ने हंसी उड़ाते हुए एक ट्वीट भी किया इस कंपनी ने जो इनके ऊपर लॉसूट फाइल किया उसके अगेंस्ट की ओ व्हाट एन आयरनी, यानी कि ट्विटर अभी भी इस लॉसूट को बहुत ही मजाक में और बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है इस डील को, ये जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसमें मेन गलती किसकी है, इलॉन मस्क की या फिर ट्विटर की। गवर्नमेंट ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है जिसमें 29 मेंबर्स हैं। अगर जाने माने चेहरों की बात करें तो इसमें टीसीएस के सीईओ और केकेआर के जो चेयरमैन हैं वो भी हैं। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के सीईओ और केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स कंपनी के जो मालिक हैं, ये दोनों लोग भी शामिल हैं। इंडिया में 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना है। इस ऑक्शन में जो 4 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, सरकार ने उनके नाम रिलीज कर दिए हैं। ये नाम है अडानी डेटा नेटवर्क्स जो कि गौतम अडानी की कंपनी है, रिलायंस जियो जो कि अंबानी की कंपनी है, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। इनमें से इन चारों में से जो भी ऑक्शन जीतेगा वो अगले 20 सालों तक इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम को ऑपरेट करेगा। उबर कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा और आप में से काफी लोगों ने उबर यूज किया भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक ऐसी कंपनी जिन्होंने एक ऐप डेवलप किया जिस ऐप से आप कैब्स या फिर ऑटो रिक्शास बुक कर सकते हैं कहीं से भी कहीं के जाने तक के लिए। तो जो लोगों को नीचे अपने घर से नीचे उतरकर या बाहर जाकर रिक्शा या कैब्स को ऐसे हाथ दिखाना पड़ता था, वो काम खत्म हो गया उबर और ओला जैसी कंपनीज के आने से। मैं आपको आज अचानक उबर के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उबर एक बहुत पॉपुलर कंपनी है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हाल ही में एक विसिल ब्लोअर ने इनके 1,24,000 डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं टू द गार्जियन। ये जो 1,24,000 डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जो इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, इसमें पता चल रहा है कि कैसे उबर ने बहुत ही मैलिशियस प्रैक्टिसेस यूज की अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए और खुद को एक तरह से मोनोपोली अपनी जमाने के लिए। इन एक्टिविटीज में था कि कस्टमर के डेटा को गलत तरह से यूज करना और पुलिस की लॉबिंग करना, बिलियनेयर्स की लॉबिंग करना, गवर्नमेंट की तक लॉबिंग की है इन्होंने। ये जो डेटा रिकॉर्ड्स लीक हुए हैं इसमें पता चल रहा है कि उबर वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग एंड टू डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ देयर ओन टैक्सी ड्राइवर्स। जिन्होंने ये डेटा लीक किया है, जो विसिल ब्लोअर है, उन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी सामने रख दी है। इनका नाम है मार्क मैककेन। ये
ये इस उबर में इन्होंने काम किया था 2014 से 2016 तक के बीच में, और उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं। इसी के साथ साथ इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो ऐसे रूल्स बनाएंगे ताकि उबर और जो कस्टमर फ्रेंडली जो भी रूल्स हैं उन्हें वॉयलेट ना कर पाए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए इस विसिल ब्लोइंग के बाद, इस मेगा विसिल ब्लोइंग के बाद। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप सेक्शन में कि किस स्टार्टअप के क्या हालचाल हैं, किसे कितनी फंडिंग मिली बेसिकली, और किसने किसके साथ पार्टनरशिप की। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप nurture.com का। nurture.com ने सीधे जाके पार्टनरशिप की है SBI जनरल इंश्योरेंस से। इनका मकसद है कि कम से कम मतलब लगभग 9.1 मिलियन फार्मर्स को इंश्योरेंस दिलवाना। 2023 तक ये डेटा और बढ़ा देना, ये नंबर और बढ़ा देना। इन्होंने सीधे जो पार्टनरशिप की है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप विच डील्स इन क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस हाइपरफेस ने $9 मिलियन की सीड फंडिंग जो है इन्हें मिली है। इसी के साथ साथ दूसरा एक स्टार्टअप है, एक AI स्टार्टअप अटेंटिव, इन्हें $5 मिलियन की फंडिंग इन्होंने रेज की है सिक्योरा इंडिया फंड्स में। सिलिकॉन वैली में एक कंपनी है जिसका नाम है लाइटस्पीड। इन्होंने अपनी $500 मिलियन की जो फंडिंग ये रेज करने वाले थे उसका क्लोजर अनाउंस कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो $500 मिलियन हैं ये पूरी तरह डेडिकेटेड है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को। इस समय की बात करें तो इस कंपनी ने बायजूस में इन्वेस्ट कर रखा है, ओयो में, उड़ान में, ऐसे कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सीरीज ए राउंड की बात करें तो दीपिका पादुकोण बैक्ड मोकोबोरा, जो कि एक लगेज ब्रांड है, इन्होंने $6.5 मिलियन की फंडिंग रेज की। वहीं एक दूसरा स्टार्टअप जो कि एक सप्लाई चेन स्टार्टअप है जिसका नाम है व्हीलोचेयर ने $12 मिलियन की फंडिंग रेज की सेम राउंड में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।